बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1, चैप्टर नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 करेंगे हम। ठीक है, लेफ्ट साइड पे येलो हाईलाइट जो किए हुए क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन है ये वाली, ठीक है। और राइट साइड पे ये जो ब्लू हाईलाइटेड है ये हमने ट्रांजैक्शन की हुई हैं जर्नल में। जर्नल का ये फॉर्मेट है, डेट आ गई, अकाउंट्स आ जाएंगे, कौन कौन से डेबिट और क्रेडिट होंगे, रेफरेंस है, लेजर एक होता है, उस पर पेज नंबर आ रहा होता है, उस पेज का आप रेफरेंस दे सकते हैं यहाँ पे, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अकाउंट टाइप लिखी है कि इस अकाउंट में जो अकाउंट हिट होंगे, डेबिट और क्रेडिट होंगे, उनकी टाइप क्या है, वो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, एक्सपेंस हैं, कैपिटल हैं, ठीक है। उनकी नेचर बताई गई है और उनके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से इम्पेक्ट किया जाता है डेबिट या क्रेडिट का, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 250,000 रुपीज़। बिजनेस स्टार्ट किया है अभी कैश से, कैश इन हो रहा है बिजनेस में 2,50,000 रुपये। अब 2,50,000 इन हो रहा है बिजनेस में तो वो डेबिट हो जाता है। कैश जो है एसेट होता है बिजनेस के लिए, ये देखें कैश इन हैंड जो है ये डेबिट हो जाएगा। इसकी टाइप क्या है, एसेट है, ठीक है। एसेट जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है, डिक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। अभी यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो एसेट को हमने कैश इन हैंड को कर दिया डेबिट 2,50,000 के साथ, और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, बिजनेस में कैपिटल आ रहा है, ठीक है। अब डबल एंट्री सिस्टम है, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, दूसरा क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अब कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो हम इसे क्रेडिट करते हैं अकाउंटिंग रूल से, ठीक है ना, डेबिट और क्रेडिट जो हैं। अब यहाँ पे देखें कैश इन हैंड जो है डेबिट हो गया और कैपिटल जो है क्रेडिट हो गया। बैलेंस शीट का फार्मूला क्या है, एसेट्स, ये एसेट्स में चला गया, इक्वल टू लाइबिलिटीज़, ठीक है, प्लस कैपिटल या ओनर इक्विटी या शेयर होल्डर इक्विटी, एक ही बात है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट आपकी इक्वल होगी इससे, 2,50,000 एसेट साइड पे आ जाएगा और 2,50,000 ये कैपिटल साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया कैपिटल इंट्रोड्यूस। आप इन क्वेश्चन में जब भी देखेंगे तो फर्स्ट एंट्री जो है कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो रही है, वो इसलिए कि जब भी आपने बिजनेस शुरू करना है तो जाहिर बात है कैपिटल से ही करना है, कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए जिससे आपने बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें सेकेंड ट्रांजेक्शन है 5 मार्च 2015 की है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मुनीब रुपीज़ 40,000। कैश का कोई जिक्र नहीं आ रहा है इसमें, मुनीब से हम परचेज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उधार पे ले रहे हैं, क्रेडिट पे, ठीक है। परचेज गुड्स, गुड्स क्या होती हैं, इन्वेंट्री आपका एसेट होता है, ठीक है। अगर उधार पे ले रहे हैं मुनीब, मुनीब को का अकाउंट आप ओपन करेंगे क्रेडिटर्स में। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, कंपनी के लिए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है, कंपनी की लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से एसेट, इन्वेंट्री जो है ये होता है कंपनी के लिए एसेट है। इन्वेंट्री एसेट जब इंक्रीज होता है तब इसे डेबिट करते हैं। तो ये देखें परचेजेस अकाउंट आपका जो है इन्वेंट्री में ये हो रहा है डेबिट 40,000 के साथ। मुनीब का जो अकाउंट है ये है क्रेडिटर हमारा, ठीक है, उधार हम इससे ले रहे हैं। ये कंपनी की लाइबिलिटी होती है, टाइप में लाइबिलिटी लिख दी है, तो लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो देखें तो हम इसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटी को हमने कर दिया क्रेडिट। एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, एसेट को हमने कर दिया डेबिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, नरेशन दे दिए यहाँ पे। इसके बाद ट्रांजैक्शन है 9 मार्च 2015 की। ये ट्रांजैक्शन है विड्रॉ गुड्स, गुड्स, ठीक है ना, विड्रॉ कर रहे हैं जी ये ऑनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ 1,500 रुपीज़ की, ठीक है ना। 1,500 रुपये की जो गुड्स हैं स्टॉक में से, ठीक है ना, आपका जो कंपनी में स्टॉक पड़ा हुआ है वो पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने ले ली हैं।
तो जो ये होती है फिर ड्राइंग्स अकाउंट, पर्सनल यूज़ के लिए ओनर चाहे वो कैश ले ले, चाहे कोई इन्वेंट्री ले ले, चाहे ऑफिस से फर्नीचर ले जाए, कोई चीज़ भी, तो वो ड्राइंग्स उसे हम कहते हैं। अब ड्राइंग्स की जो टाइप होती है वो होती है कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है 1500 रुपये के साथ। अब ड्राइंग्स अकाउंट एक्सपेंस नहीं होता कंपनी का कभी भी, ठीक है। आपने ड्राइंग्स अकाउंट की नेचर जो है ये कैपिटल रखनी है, ये होता है कंट्रा कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग्स डेबिट होती हैं, कैपिटल क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में से जब ये डेबिट माइनस होगा तो बकाया कैपिटल रह जाएगा। अब यहाँ पे देखें कैपिटल कितना था, 2.5 लाख रुपया, ठीक है ना। 2,50,000 का कैपिटल आया, उसमें से 1500 रुपये की ड्राइंग्स ले ली उसने, पर्सनल यूज़ के लिए स्टॉक ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, जब डेबिट होगा 1500 तो बकाया जो है क्रेडिट साइड पे कितना रह जाएगा कैपिटल, 2,48,500 रुपया, ठीक है। तो ये इसकी टाइप ड्राइंग्स की कैपिटल होती है हमेशा, ये आपने याद रखना है। तो ड्राइंग्स डेबिट हो जाती हैं, कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट होता है, तो ये प्लस माइनस होकर बकाया उसका कैपिटल रह जाता है, ठीक है। ये हो गया ड्राइंग्स अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट। ये इसका इम्पैक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैपिटल के नीचे ये आ रहा होगा, ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस हो रही होंगी और नेट कैपिटल आ जाएगा नीचे 2,48,500 रुपया, या नेट करके भी वो लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि कैपिटल इस तरह से आए, ड्राइंग्स जो हैं लेस हो जाएं ताकि वाज़ेह हो जाए एक ट्रांजैक्शन। अच्छा जी, ड्राइंग्स हो गई हैं 1500 रुपये के साथ डेबिट, और स्टॉक लिया है ना, इन्वेंट्री ली है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें विड्रॉ गुड्स, स्टॉक लिया 15। अब वो परचेजेज अकाउंट है, जाहिर बात है वो परचेज रेट पे या वो हम उसे माइनस करेंगे ना, तो सेल रेट पे तो नहीं करेंगे, जिस पे हमने परचेज़ किया वही रेट हम उस पर कर रहे हैं। 1500 रुपये की प्रोडक्ट ली है उन्होंने, इन्वेंट्री ली है, तो वो हमने परचेजेज अकाउंट को लेस कर दिया कि इतनी हमारी जो है इन्वेंट्री कम हो गई है। सेल में नहीं आएगा वो कभी भी, परचेज़ ही कम हुई है, हमने परचेज़ का अकाउंट एसेट उतना कम कर दिया स्टॉक को, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट को कर दिया, ये कैपिटल को हिट कर गया और ये इन्वेंट्री को हिट करके इन्वेंट्री हमारी इतनी कम होगी 1500 रुपये के साथ। गुड्स विड्रॉ बाई ऑनर, ओनर ने जी गुड्स विड्रॉ की हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 14 मार्च 15 की, इसको देख लें। परचेज्ड मशीनरी ₹50,000, ठीक है। किसी बंदे का नाम लिया है, इट्स मीन्स के ये कैश पे परचेज हुई है, ठीक है ना। अगर किसी पार्टी का नेम आ जाता और कैश का जिक्र ना आता तब पार्टी नेम होता, ठीक है। अगर पार्टी नेम भी आ जाए और कैश भी आ जाए फिर कैश को ही लेना है। यहाँ पे ना पार्टी नेम है ना कैश है, इसलिए हम कैश ही लेंगे, हमारे पास था ही कैश, ठीक है ना। परचेज मशीनरी ₹50,000। अब मशीनरी क्या है, फिक्स एसेट होता है, एसेट है कंपनी के लिए। इस मशीनरी इन हो रही है, आ रही है, तो मशीनरी ऐड जब होगी, इंक्रीज़ जब होगी, तो वो एसेट है, एसेट को हम डेबिट करेंगे। दूसरा एसेट हम कैश पे कर रहे हैं उसे, ठीक है। मशीनरी परचेज़ करने के लिए कैश भी हमारा एसेट है, तो वो हमारा एसेट जब डिक्रीज़ होगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो ये देख लें, मशीनरी जो है एसेट टाइप है इसकी, कैश जो है इसकी भी एसेट टाइप है। एक एसेट बढ़ रहा है बैलेंस शीट में, दूसरा एसेट कम हो रहा है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, बैलेंस शीट भी आपकी इक्वल ही रहेगी इससे, क्योंकि एक एसेट कम हो जाएगा, टाइप के फ़र्क पड़ेगा ना, कि मशीनरी बढ़ गई है कैश कम हो गया है, आपको पोजीशन का पता चल जाएगा कि कौन सा लेजर में मतलब मशीनरी ऐड हो रही है और कैश कम हो रहा है, ठीक है जी। परचेज मशीनरी ऑन कैश लिख दिया आपने, यहाँ पे नरेशन दे दी, वाजे कर दिया कि कैश पे हमने मशीनरी परचेज कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मार्च 2015, यहाँ पे है जी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹1000। अच्छा, इसको आपने समझना है कि डेप्रिसिएशन जो है ये चार्ज कर रहे हैं मशीनरी पे 1000 रुपये की। अब जब हम मंथली अकाउंट करते हैं तो मंथली भी हम कर सकते हैं और एनुअल भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। एनुअल होगी तो एनुअल का वो लग जाएगा, अगर मंथली है तो फिर एनुअल रेट लगा के डिवाइड बाई 12 कर देंगे आप, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 1000। डेप्रिसिएशन कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, ठीक है। उसके अगेंस्ट क्या होगा कि एक चार्ज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो डेबिट हो गया, क्रेडिट क्या होना है, अब वो होना है एसेट उतना कम कर देना है हमने, ठीक है ना। जिस एसेट की डेप्रिसिएशन हो रही है वो उस एसेट की उतनी वैल्यू कम हो रही है,
टेक्निकली बात को आपने समझना है कि जिस एसेट की हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं ना, जितना उसे कम कर रहे हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन तो हो गया एक्सपेंस, ये लिख दिया यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसका इम्पैक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, ठीक है, ये हमारे खर्चे में ऐड हो जाएगा, इतना प्रॉफिट हमारा कम कर देगा। ये 1000 हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कर दिया, इसकी अकाउंट टाइप भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब इंक्रीज हो तो वो डेबिट होता है, हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया 1000 पे। अब इसके अगेंस्ट अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उस अकाउंट का अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने करना है और साथ देना है कि ये मशीनरी है, व्हीकल्स है, फर्नीचर है, ठीक है, और बिल्डिंग है, लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं होती, ठीक है। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये वाज़े आपने लिखना है। जब भी आप इसकी डेप्रिसिएशन करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। अगर मशीनरी की कर रहे हैं तो मशीन वाला ये अकाउंट फिक्स रहेगा, ताकि आपको पता चलेगा कि मशीन की वैल्यू थी कितनी एसेट में, और उसमें से डेप्रिसिएशन या अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कितनी हो रही है और नेट वैल्यू इसकी कितनी रह गई है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जिस चीज़ की, जिस प्रोडक्ट की आप डेप्रिसिएशन कर रहे हैं वो एसेट जो है उतना कम हो जाएगा, ठीक है, उतना लेस हो जाएगा। ये देखें, अब इसकी जो अकाउंट टाइप है अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एसेट ही है, ठीक है, आपने एसेट ही रखनी है, ये एसेट ही होती है। होता क्या है कि एसेट जब हम परचेज़ करते हैं तो वो डेबिट होता है, और जब उसे अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ज़रिए कम करते हैं तो वो क्रेडिट होता है, उतना वो कम हो जाता है। देखें यहाँ पे अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है 1000 के साथ, मशीनरी ऐड हो रही थी, ये देखें मशीनरी एसेट जो इन हुआ था वो 50000 के साथ हुआ था, इस एंट्री 50000 के बाद, और जब ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1000 अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगा, ये मशीनरी के नीचे अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1000 रुपये लेस हो जाएगा, क्योंकि ये हो रहा है क्रेडिट, और नेट बैलेंस इसका रह जाएगा बैलेंस शीट में 49000। मशीनरी का बैलेंस क्या रह जाएगा 49000, 49000 रुपये रह जाएगा। डेप्रिसिएशन क्योंकि चार्ज हो चुकी है 1000 रुपया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस में चला जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम, और अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगा, मशीनरी की वैल्यू को कम कर देगा, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री इस तरह से होती है, डबल एंट्री सिस्टम है। ये 1000 ये इक्वल है, यहाँ पे लिख दिया डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, ठीक है। अदर एसेट पे भी हो सकती है, आपने इसको जो अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये एसेट टाइप वाइज आपने खोलना है, ठीक है जी। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दिए हैं, इधर ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, यहाँ पे जर्नल बना दिया है। जर्नल का फॉर्मेट का आपको पता ही है, डेट, अकाउंट्स, रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। क्वेश्चन को देखते जाते हैं, ठीक है, फिर इनकी नेचर को देख लेते हैं, अकाउंट टाइप जो हैं, और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से क्या इम्पैक्ट जाने वाला है। कैसर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹200,000। कैसर ने बिजनेस शुरू किया है अभी 2 लाख रुपए के साथ। अब जब नाम आ जाता है ना पर्सन का, ठीक है ना, अब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आ जाए तो उस बंदे का आपने नाम नहीं लिखना, सिर्फ कैपिटल को करेंगे। लेकिन ये अगर नाम दे दे तो कैपिटल के साथ आपने नाम भी देना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखें कैपिटल अकाउंट है, आपने लिखना है कैसर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये इसलिए कि एक से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। तो हर पार्टनर का बाय नेम आपने कैपिटल अकाउंट ओपन करना है, ताकि पता चले कि किस पार्टनर का कितना शेयर है। कैश इन हैंड, आपको पता है कैश इन हो रहा है तो कैश एसेट होता है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हमने कर दिया 2 लाख रुपया, ठीक है। कैसर्स कैपिटल, कैपिटल भी कंपनी में ऐड हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल जब बढ़ता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। ये देखें रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट का, मैंने लिख दिया इधर। अकाउंट टाइप क्या है, इन दोनों की एसेट्स है, एक की कैपिटल है, ठीक है। फिर 2 लाख रुपए के साथ क्रेडिट हो गया कैपिटल, नरेशन दे दी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ये होगी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन है इसमें, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अंसर ₹100,000, 1 लाख रुपया। इन्वेंट्री है जी, गुड्स परचेज, स्टॉक आपका इन हो रहा है, एसेट है आपका, वो बढ़ जाएगा 1 लाख रुपए के साथ। अंसर, अंसर से आप ले रहे हैं, अभी पेमेंट उसे कोई नहीं कर रहे, 1 लाख रुपए की आपने उसे इन्वेंट्री परचेज की है उधार पे, नाम आ गया, कैश का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब यही है कि उधार पे ले रहे हैं। उधार पे जब आप ले रहे हैं तो उसे पेमेंट बाद में करेंगे, ये हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। लाइबिलिटी मीन्स, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे परचेजेस अकाउंट जो है, स्टॉक जो है हमारा ऐड हो रहा है,
1 लाख रुपए के साथ हमने इसे डेबिट कर दिया इन्वेंट्री को, और आंसर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 1 लाख रुपए के साथ। डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे हमने परचेज किया, आंसर को पेमेंट हम बाद में करने वाले हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट ₹12,000। अच्छा, यहाँ पे ज़रा ना आप समझें कि गुड्स डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना, गुड्स हमने ये इन्वेंट्री जो ली थी इसमें से 12,000 की जो हैं गुड्स वो एक्सीडेंट में डैमेज हो गई हैं, डिस्ट्रॉय हो गई हैं, ठीक है ना, यूजेबल नहीं है, सेल भी नहीं हम उसे कर सकते, ना ही वो जो सप्लायर है, जो वेंडर है जिससे हमने ली हैं, ना ही वो रिटर्न करेगा इसे, क्योंकि ये हमारी गलती है, हमारे एंड पे आके ये ख़राब हुई है, ये डैमेज हुई है एक्सीडेंट की वजह से। इस तरह की चीज़ों की मतलब एक्सीडेंट की तो उन्होंने गारंटी नहीं ना दी हुई, तो ये कंपनी के लिए फिर एक्सपेंस बन जाता है, ठीक है ना, जिस तरह का लॉस हो जाता है तो ये कंपनी का एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे देखें गुड्स डैमेज्ड बाय एक्सीडेंट लिख दिया कि गुड्स जो हैं डैमेज हो गई हैं बाय एक्सीडेंट। अब ये कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। ये इसका इम्पैक्ट जब ये एंट्री करेंगे, ये जो इम्पैक्ट है 12,000 का जो डेबिट हो रहा है, ये डेबिट हो जाएगा जाके खर्चे में, हमारे एक्सपेंसेस में, ठीक है। और परचेज अकाउंट हमारी उतनी, स्टॉक हमारा उतना कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम सेल नहीं कर रहे क्योंकि उसी रेट पे जो हमने लिया था भाई उसमें से 12,000 की ख़राब हो गई हैं, बेची तो है नहीं हमने, तो परचेज़ को हम कम कर रहे हैं उतना। परचेज़ अकाउंट को हमने पहले डेबिट किया था परचेज़ करते वक्त, अब वो चीज़ें डैमेज हुई हैं तो परचेज़ के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना कि इतना स्टॉक हमारा कम हो गया है, लेकिन उसके अगेंस्ट कैश नहीं बढ़ा, सेल नहीं की हमने, क्या हुआ है, गुड्स डैमेज हुई हैं एक्सीडेंट से, तो वो हमारा एक्सपेंस है, वो सीधा डायरेक्ट जाके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा, हमारा उतना प्रॉफिट को हमारे कम कर देगा, ठीक है जी, ये है। और स्टॉक हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा 12,000 रुपये के साथ। यहाँ पे लिख दिया गुड्स डैमेज्ड इन एक्सीडेंट, ये ट्रांजैक्शन होगी। इसके बाद आ जाती है 14 दिसंबर 2014, ट्रांजैक्शन है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी ₹5,000। 5,000 रुपये की गुड्स, मतलब जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना आपके पास, वो आपने चैरिटी दे दी है, ठीक है, पैसे नहीं दे रहे, ना कोई चेक दे रहे हैं, जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, आप स्टॉक उसमें से इन्वेंट्री आप दे रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री कम हो रही है। इन्वेंट्री जब कम हो रही होती है ना स्टॉक में से, आप सेल नहीं कर रहे, इस बात को समझ लें, सेल का अकाउंट हिट नहीं होगा, परचेज ही रिटर्न हो जाएगी। परचेज को आपने क्या करना है, क्रेडिट कर देना है, उतना स्टॉक आपने कम कर देना है। और जब चैरिटी देते हैं आप, ठीक है, चैरिटी कंपनी के लिए एक्सपेंसेस होती है, लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको वाजे कर दूँ कि चैरिटी आप किसी को भी दे के कंपनी की एक्सपेंस में नहीं डाल सकते, ठीक है। वो जो रजिस्टर्ड हैं इदारे, इंस्टीट्यूशन जो हैं, उनको आप दे सकते हैं जो गवर्नमेंट ने अलाउ किए हुए हैं। आप किसी को भी दे के चैरिटी अपने एक्सपेंसेस में डाल दें और अपना प्रॉफिट कम कर दें, प्रॉफिट कम करेंगे तो जाहिर बात है उस पर टैक्स भी कम होगा, तो गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करती कि आप अपनी मर्ज़ी से जिसको मर्ज़ी चैरिटी दे दें और अपने एक्सपेंसेस में डाल दें। इस तरह से नहीं होता। चैरिटी जिन इंस्टीट्यूशंस को अलाउ किया हुआ है ना गवर्नमेंट ने, आप सिर्फ उन्हीं को दे के अपने बिजनेस में वो एक्सपेंसेस में ले सकते हैं, अदरवाइज़ अपनी मर्ज़ी से किसी को भी दे के जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसको गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ है, उसे अगर आप चैरिटी देते हैं तो वो आपका एक्सपेंस में अलाउ नहीं होगा, उसका आपको नोटिस आ जाएगा FPR से, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं कि चैरिटी एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। 5,000 चैरिटी और इतनी इन्वेंट्री, स्टॉक हमारा कम हो रहा है, उतना 5,000 रुपये के साथ इतना स्टॉक हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे नरेशन दे दी हमने गुड्स गिवन एज चैरिटी, ठीक है जी, कंप्लीट होगी ट्रांजैक्शन ये। इसके बाद है जी 19 दिसंबर 2014 की ट्रांजैक्शन है कैश गिवन अवे एज चैरिटी ₹1,000। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, आप कैश दे रहे हैं, यहाँ पे गुड्स नहीं दे रहे, कैश दे रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कैश दे रहे हैं तो आपका कैश कम हो रहा है। चैरिटी दे रहे हैं तो चैरिटी कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, लेकिन दे आप वही सकते हैं जिनको FPR ने अलाउ किया होगा, ठीक है। आपके जो हैं इदारे अलाउ करते हैं, जिसको आप किसी को भी दे के चैरिटी में नहीं ले सकते, कि आप ये तो नहीं है ना कि लाखों की चैरिटी कर दें और वो अलाउ ना की अपनी मर्ज़ी से, या की भी ना हो तो चैरिटी में ले दें,
तो उसके आपका ज़ाहिरी बात है प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट पे टैक्स भी आप कम पे करेंगे, तो गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करती। ठीक है, चैरिटी जो है, जो जिनको अलाउ किया हो आप उन्हीं को दे सकते हैं। चैरिटी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया 1000 के साथ, और कैश इन हैंड, कैश हम पे कर रहे हैं इस दफ़ा। ठीक है, तो कैश हमारा कम हो जाएगा 1000 रुपये के साथ। यहाँ पे आपने नरेशन दे दी है, कैश पेड एज चैरिटी। ठीक है ना, चैरिटी हमने पे कर दी है बाई कैश। तो ट्रांजैक्शन ये जो है कंप्लीट हो चुकी है 7 और 8 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे लाजमी किया करें, मुझे आप मैसेज करें, कमेंट करें, कॉल भी कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ब्रीफ कर दूँगा आपको दोबारा से। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।